चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया गया। इस दौरान स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों से खास बातचीत की। मतों के साथ बृजमोहन अग्रवाल जीत दर्ज किए हैं और हम सीधे बृजमोहन अग्रवाल जी से बात करेंगे। ये जो रिकॉर्ड मतों से आपने जीत दर्ज की है, इसकी पीछे क्या वजह मानते हैं? इसका श्रेय मैं छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और केंद्रीय नेतृत्व को देता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेंगे रायपुर के दृष्टिकोण से? हमारी प्राथमिकता होगी समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाना और विकसित छत्तीसगढ़ बनाना। एक बड़ी उम्मीद भी है जनता को कि केंद्रीय नेतृत्व से कि छत्तीसगढ़ से भी आपको एक बड़ा मौका मिले केंद्र में। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ठीक है, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो छत्तीसगढ़ है उन्हें समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना इनका प्रमुख रूप से लक्ष्य है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। सीट से जीत कर आई है सांसद रूप कुमारी चौधरी जी हमारे साथ है। ये बड़ी एक चुनौती रही है आपके सामने, क्योंकि ताम्रध्वज साहू जी मैदान में थे। क्या लगता है किन किन चुनौतियों को पार करते हुए यह लक्ष्य हासिल किया? देखिए, चुनौतियां तो थी और चुनाव को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सामने कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन चूंकि उन्होंने प्रभारी मंत्री रहते उनको अवसर मिला था महासमुंद लोकसभा में काम करने का, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था और जिसका नतीजा है कि महासमुंद लोकसभा की जनता पूर्ण रूप से नकारी। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे देश की जनता का भरोसा है और इसी तरह महासमुंद की लोकसभा की जनता भी भरोसा की, विश्वास की। कुछ दिनों पहले ही लगभग 6 महीना पहले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा है कि महासमुंद में लोकसभा में 4 विधायक हमारे चुने गए, 4 नहीं चुने गए। उसके बाद भी पूरी जनता इस समय लोकसभा में बहुत अच्छे वोटों से हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और सबसे बड़ी बात, आज तक के इतिहास में पूरे 8 के 8 विधानसभा में हमने चुनाव जीते हैं। आप महिला भी हैं और क्योंकि महिलाओं का जो नेतृत्व की लगातार बातें होती रही है, 3 सांसद यहाँ चुन के जा रही हैं, 2 बीजेपी से हैं। क्या प्राथमिकता होगी महिलाओं के दृष्टिकोण से? महिलाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चिंता की है। आपने देखा है कि जितने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की बात करें, चाहे उनके स्वाभिमान की बात करें, उनको सशक्त बनाने की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही लगातार इस पे कार्य किया है। अन्य पार्टियों ने कभी महिलाओं को उतना सम्मान दिया नहीं। तो आगे भी हम निश्चित रूप से महिलाओं के लिए काम करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके अधिकार के लिए। क्षेत्र के विकास के लिए कुछ रोड मैप क्या प्रमुख रोड मैप अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखें तो धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग कहें, महासमुंद में रायपुर से लेकर के बड़गढ़ तक रेलवे लाइन की मांग है, सिंचाई की सुविधा, तो ऐसे कुछ हैं जो प्राथमिकताओं में है जिनको हम पूरा करें। बिल्कुल। तो ये थी रूप कुमारी चौधरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी क्षेत्र की विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करके रखें, उनके अनुरूप वहाँ विकास कार्य को अंजाम देंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। दुर्ग लोकसभा सीट से दूसरी बार लगातार रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए हैं विजय बघेल जी। छोटे मतों से दूसरी बार जीत कर आए हैं विजय बघेल जी। इसका जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय जनता जनार्दन को और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, माननीय मोदी जी के विश्वास को, माननीय विष्णुदेव साय जी के किए हुए कार्यों को और कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं ये श्रेय देता हूं। और जो मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, उसका प्रतिफल आज वहां दिखा है। जनता जनार्दन का जो विश्वास बढ़ा है भाजपा के ऊपर और व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी, वो इस जीत का पैमाना तय किया है। अब प्राथमिकता क्या होगी आपकी? प्राथमिकता दिल्ली से आने के बाद बताएंगे। ये थे विजय बघेल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जनता जनार्दन ने इन पर विश्वास जताया है, कहीं न कहीं उन्हीं के भरोसे ये जीत कर आए हैं और जिस तरह से जो जनता ने विश्वास जताया है उनके अनुरूप काम करेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। राजनांदगांव क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। एक बड़ी चुनौती रही आपके सामने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, क्या कैसे पार पाए उनसे? मैं एक बता दूं आपको, आपके स्वराज चैनल के माध्यम से, भूपेश बघेल कोई चुनौती नहीं थी। और आप पूछिए कैसे,
कैसे? आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में जब दुर्ग के एक सीट साजा से कौन जानता था कि ईश्वर साहू कौन है, किंतु पार्टी ने उनको टिकट दिया, संगठन की शक्ति लगी, जीत करके आए। ताम्रध्वज साहू हार गया, रविंद्र चौबे हार गए, डहरिया हार गए। देखिए तो संगठन में शक्ति है और संगठन में हम लोग काम करते हैं, उसी का प्रतिशत है। क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा रोड मैप की, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार रहेगी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है, ऐसे में क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता है, रोड मैप बना हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस काल 18वीं लोकसभा में अनेक बड़े निर्णय और राष्ट्र के लिए काम करने वाले हैं और मैं अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सोच के रखा हूं। थोड़ा सा समय आने दीजिए, मैं आपको आपके ही माध्यम से मुझे बताना। 11 में से एक सीट रह गई, कोरबा लोकसभा सीट, कहाँ क्या चूक रह गई, क्या नजर है? निश्चित रूप से इसकी कसक है, आने वाले समय में समीक्षा करेंगे और इसकी सही जानकारी सबके सामने आएगी। तो ये थे राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता की, क्षेत्र की जनता की आकांक्षाएं हैं, उन तमाम आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। बिलासपुर लोकसभा सीट से चुन कर आए सांसद तोखन साहू जी हमारे साथ हैं, सीधे चर्चा करेंगे। ये जो लोकसभा का जो चुनाव रहा, कि आपके लिए कितना मायने रहा? मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं सबसे छोटी पंचायत, ग्राम पंचायत के पंच सरपंच जनपद सदस्य से लेकर के आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़ी गौरव की बात है जनप्रतिनिधि बन करके जाना और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करेंगे, उनके साथ संसद में बैठना। ये तो मैं बस्तर का नाम आते ही लोगों के जहन में नक्सलवाद की गूंज सुनाई देती है और बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य का भी क्षेत्र है, लेकिन बस्तर में लगातार मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। इसको लेकर अभी जो नवनिर्वाचित सांसद है महेश कश्यप जी, हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे। बस्तर से आप जीत कर आए हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। एक बड़ी चुनौती रही आपके सामने, कद्दावर मंत्री, पूर्व मंत्री, लगातार उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले कवासी लखमा थे। कितनी बड़ी चुनौती थी आपकी? नहीं, हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा चुनौती नहीं था, क्योंकि हमारे साथ हमारे एसएसबी प्रधानमंत्री की गारंटी हमारे साथ था और उन गारंटी को अभी 5 महीने के अंदर बस्तर में के लोगों को गारंटी का जो फायदा मिला है, इसके साथ साथ हमारे बस्तर के जागरूक मतदाता भाई बहनों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था और उन्होंने उस भरोसे को कायम करते हुए मुझे आशीर्वाद दिया और वहां से जिताया। अभी आपकी क्या प्राथमिकता होगी, क्या क्या रोड मैप तैयार किए होंगे कि आप चाहेंगे कि उन समस्याओं का पहले समाधान हो? देखिए, अब वहाँ के समस्याओं का तो गिना से नहीं सकता, क्योंकि आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोड सड़क बिजली पानी की बात करें, रेल सुविधा की बात करें, ऐसे बहुत मूलभूत सुविधाओं से आज वंचित है। उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता है और हमारा सरकार जब से केंद्र में राज्य में लगातार उसके लिए प्रयासरत है। और अभी फिर से तीसरी बार जब हमारे डबल इंजन का सरकार बनेगा, हम और ताकत के साथ, गति के साथ तो काम करके वहां तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपकी नजर में क्या लगता है कि नक्सलवाद वहां की बड़ी समस्या है, उसको खत्म करने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? क्या अभी जो प्रयास हो रहा है वो सार्थक है? जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी सदैव ही नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर का बात हो, चाहे नागालैंड मणिपुर की बात करें, चाहे बस्तर का बात हो, तो आज बहुत सारा समस्या को हमने समाधान कर दिया। हमारे एसएसबी, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, चाहे जम्मू कश्मीर का समस्या और अन्य राज्य का समस्या, ठीक उसी प्रकार बस्तर का नक्सल समस्या को भी हम लोग 1-2 साल में हम उसका समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हम बस्तर में शांति चाहते हैं। उसके लिए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए भी तैयार है। अगर नहीं मानेंगे तो साम दाम दंड भेद का नीति अपनाएंगे और बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अभी आप दिल्ली जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी मुलाकात होना है, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात होना है। कुछ प्रमुख बातें जब उनको आपका रूबरू होने का मौका मिले तो उनके सामने आप रखेंगे? जी, बस्तर जो एक अभावग्रस्त क्षेत्र और बड़ा विशाल काय क्षेत्र है, केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्र पड़ रहा है
और वहाँ जल जंगल जमीन से आच्छादित क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को अनुरूप जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है, उसके लिए हमको पहला प्राथमिकता रहेगा। जैसे आज़ादी के 100 वर्ष के बाद भी वहाँ के लोगों को अभी भी ठीक से नहीं मिला है, तो ये इस प्रकार से और भी अन्य लाभ उनको लाभ दिलाना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। बिल्कुल, तो ये थे महेश कश्यप जी, बस्तर से नवनिर्वाचित सांसद हैं, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि तमाम मुद्दे जो वहाँ की मूलभूत समस्याओं को दूर कर सकती हैं, उन सभी मुद्दों को संसद में उठाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बात करेंगे। अब उम्मीद है कि महेश कश्यप जी जिन उम्मीदों के साथ केंद्रीय नेतृत्व के सामने बातें रखेंगे तो इनकी बस्तर की समस्याओं का समाधान हो। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।